Hi, good morning, students. Now we are present here for the explanation of the poem A Photograph in Hindi. First stanza, which has 9 lines. पोएट कहती हैं एक कार्डबोर्ड, जैसे कि फोटोग्राफ कहते हैं, फ़ोटो फ्रेम में जो लगी हुई फ़ोटो होती है उसे देखते हुए कहती हैं, जिसमें 2 गर्ल्स लड़कियां हैं और बीच में एक बड़ी लड़की है। वो लोग सी बीच पर पैडलिंग मीन्स वॉकिंग कर रही हैं और एक दूसरे का हाथ उन्होंने पकड़ रखा है। बीच में जो कुछ बड़ी लड़की है वो पोएट की मदर हैं, जिनकी एज उस समय जो फ़ोटो में दिख रही है वो 12 साल की है। तीनों लड़कियां बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत खुश हैं, उनके बाल खुले हुए हैं और गीले हैं। उस वक्त ये पिक्चर उनके अंकल ने अपने कैमरे से ली थी। पोएट कहती हैं कि मेरी माँ के फेस पर जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है, वो देखते बनती थी। ये फ़ोटोग्राफ मेरे बर्थ से पहले की है। वो समंदर जो उस वक्त मेरी माँ की फ़ोटोग्राफ जिस समय ली गई थी, वो वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर रही थी, तो वो समंदर तो आज भी वैसा ही है, उसमें बहुत कम चेंज हुआ है। जबकि मेरी माँ और कज़न्स जब वो सी बीच पर वॉक कर रही थी तो समय ने उनके कदमों के निशान को पूरी तरह से मिटा दिया है। मीन्स उनके कदमों के निशान वहाँ पर नहीं है, वो अब नहीं है, लेकिन समंदर अब भी वैसा ही है। टेक द नेक्स्ट स्टेंजा। अब 20 या 30 साल के बाद पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखती हैं, अपने बचपन के फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और बहुत हंसती हैं और पॉइंट करते हुए कहती हैं फ़ोटोग्राफ की तरफ कि देखो हमारी ये जो कज़न्स हैं ना, बेटी और डॉली, वो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। देखो हमें किस तरह से ड्रेसअप किया जाता था जब हम सी बीच पर अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करने जाते थे। माँ की यादें थीं, जो उनका हॉलीडेज़ पास करना सी बीच पर, वो माँ का अतीत था, उनका गुजरा हुआ समय था। और उस फोटोग्राफ्स को देखकर मेरी माँ के चेहरे पर जो हंसी आती थी, वो मेरे अतीत है, मेरी याददाश्त है, मेरे लिए स्वीट मेमोरी है। दोनों ही पल या दोनों ही याददाश्त जो मेमोरीज़ हैं, वो अब परमानेंटली मेरे माइंड में बसी हुई हैं, जो मुझे ये एहसास कराती हैं कि मैंने कुछ हमेशा के लिए खो दिया है। मीन्स पोएट ने अपने मदर्स के चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसे हमेशा के लिए खो दिया है। वो अब सिर्फ पिक्चर में ही, फोटोग्राफ में ही चेहरे की वो खुशी देख सकती है। टेक द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। अब पोएट की मदर इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी हैं और पोएट कहती है कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस दुख वाली घटना को वर्णन करने के लिए, उसे बताने के लिए। जब मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, सभी शब्द मेरे खामोश हो गए हैं। उस दुख के सामने मेरे सारे विचार सब जा चुके हैं और मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा है और खामोशी है। मेरे पास कोई शब्द नहीं जिससे मैं अपने दुख को बता सकूं।